दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही उठाए रखना, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता। ऐ मेरे दोस्त बर्फ जमने तक हौसला बनाए तो रखना। दोस्तों यदि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दोस्तों इस मोटिवेशन लाइन को मैं आपके लिए रोज बोलता हूं, क्योंकि आप ठान लीजिए कि हमारी जीत पक्की है। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति, और बेसिक से बिल्कुल त्रिकोणमिति पढ़ाई जा रही है। त्रिकोणमिति की अब तक हमने 6 क्लासें पढ़ ली है। उनमें से दोस्तों एक 21 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें मेरे से छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई, छोटी सी यानी कि सिली मिस्टेक हो गई मेरे से। वो क्या मिस्टेक थी, यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/4, ये साइन थीटा का मान होगा। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है, इसको नीचे लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, फिर टेन थीटा का मान 9/15 रहेगा, और इसका मान रहेगा कॉस थीटा का मान 12/15। तो यहाँ पर आएगा 9/15, फिर आएगा 12/15, 15 से पढ़ना कर जाएगा 9/12, यानी कि हमारा आंसर आ गया 3/4। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन मेरे से गलती हुई थी, उसमें मैंने 4/3 लग दिया था। गलती से जब कैमरा हमारे सामने होता है तो ये हम मान के चलते कि मेरा आंसर सही है, लेकिन ऐसी गलती हो जाती है कभी कभार। दोस्तों उस भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे ये कमेंट करके बताया था कि ये आपसे यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। मैंने फिर उसको देखा तो वाकई में मिस्टेक थी, गलती छोटी है, लेकिन दोस्तों गलती होती है। इसलिए आप मेरी कमियों को जरूर से जरूर बताया करो कमेंट करके कि आपसे यहाँ पर गलती हुई है। इसलिए दोस्तों मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ जिस भाई ने मेरे को ये कमेंट करके बताया था। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव यदि एनटीपीसी, CBT 2, ग्रुप डी, SSC, CGL, CHSL, MTS आदि की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर उसको बताओ, शेयर करो, और उससे कहो कि यहाँ पर मैथमेटिक्स बिल्कुल बेसिक से ट्रिक्स के साथ पढ़ाई जाती है। दोस्तों आशा है कि आप शेयर करेंगे इस चैनल को और मुझे प्रोमोट करेंगे। दोस्तों अब चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। क्लास नंबर हमारी 7 है। आज हम पढ़ने वाले हैं ASTC। अब ASTC क्या होता है ये मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं। जब मैंने पहली क्लास से पहले भी एक क्लास लगी थी हमारी त्रिकोणमिति की, इंट्रो क्लास थी, आप जाके देखिए चैनल पर इंट्रो क्लास थी, क्लास नंबर 1 है पहले। दोस्तों मैंने उसमें ASTC का जिक्र किया था, उसमें मैंने पूरा त्रिकोणमिति का एक इंडेक्स तैयार किया था कि हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। उसमें दोस्तों ये हमारा D नंबर का पॉइंट है, आज का हमारा पॉइंट D नंबर का पॉइंट है। अब तक हमने C नंबर का पॉइंट पढ़ लिया था। कल हमारी क्लास में हमने C नंबर का पॉइंट भी पढ़ा था, जिसमें हमने त्रिकोणमिति के माप की गणना की थी। दोस्तों वो मैंने आपको ट्रिक्स के साथ दिखाई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उसको वीडियो को देखो, क्योंकि उसके और इस वीडियो के यानी कि उस क्लास और इस क्लास के क्वेश्चंस में आपको एक साथ करवाऊंगा, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ पाएगा। अब देखिए ASTC क्या होता है। तो ASTC पहले आप ये मान लीजिए ये क्या होते हैं, ये मैंने क्या बनाया है। ये दोस्तों ये एक हमारा ज्यामितीय निर्देशांक है। ज्यामितीय निर्देशांक में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश होता है ये, और ये हमारा सेकंड चतुर्थांश होता है, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश होता है, ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश होता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें फर्स्ट चतुर्थांश में, तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ऑल। ऑल क्या, किसका ऑल, ऑल यानी कि सभी यानी कि सभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उनको सभी को लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ये है सभी ऑल पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे। कैसे पॉजिटिव रहेंगे आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ 25 से 30 मिनट बने रहिए, ये आपके समझ में आने वाला है, 100% है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय तो आपको मेरे को देना ही पड़ेगा। तो ऑल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों ऑल में ये सभी पॉजिटिव है, यानी कि ऑल के अंदर सभी आ जाते हैं। और यहाँ एस का मतलब क्या है दोस्तों, एस का मतलब है साइन थीटा, और साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, उल्टा, कोसेक थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव रहेंगे इस क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का मतलब है दोस्तों, इसका मतलब होता है 0 यहाँ पर, और यहाँ मतलब है 90 डिग्री, यहाँ पर है 180 डिग्री और यहाँ पर है 270।
तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी मान रहेंगे सभी पॉजिटिव आएंगे। ये मैंने आपको कल वाली सारणी में भी बताया था कि सभी मान पॉजिटिव थे, उसमें से एक भी मान हमारा नेगेटिव नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर सभी के मान पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें ओनली साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पॉजिटिव रहेगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान, साइन थीटा होता है उल्टा, उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, उन दोनों के मान यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर 180 डिग्री से 270 के बीच इसका माप होता है। यदि 180 डिग्री से और 270 के बीच किसी डिग्री का मान हमसे पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ टी का मतलब होता है यहाँ पर टेन थीटा। और दोस्तों टेन थीटा का उल्टा आपको पता है क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा का मान यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। और जैसे ही हम फोर्थ की तरफ आते हैं तो सी का मतलब है यहाँ पर कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा का मान पॉजिटिव रहेंगे। तो यदि हम 0 से 90 डिग्री के बीच में बात करेंगे तो सारे मान पॉजिटिव रहेंगे, चाहे 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 62 डिग्री हो, 63 डिग्री हो, कितने भी हो। और किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को लेते हैं तो वो मान हमारे सभी पॉजिटिव आते हैं। इसी प्रकार से जब हम 90 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों साइन थीटा और कॉस थीटा का, कोसेक थीटा का मान। जब हम दोस्तों बात करते हैं यदि 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में, यानी कि हमारे सेकंड क्वाड्रेंट की, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश की जब हम बात करते हैं तो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है तो इसमें यदि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच मान हो, जैसे 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 190 से 180 के बीच में यदि कितने भी मान होंगे उनमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ही दोनों पॉजिटिव आएंगे। वरना और जैसे 100 डिग्री का मान दोस्तों नेगेटिव होगा, जो भी वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव होगी उसकी वैल्यू। इसी प्रकार से कॉट 100 की और सेक 100 की, ऐसे प्रकार से 90 और 180 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी उनमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ओनली ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और सभी नेगेटिव रहने वाले हैं। दोस्तों यदि हम अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट के तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो टेन थीटा और कॉट थीटा का मान पॉजिटिव रहेगा 180 डिग्री से और 270 डिग्री के बीच में। और दोस्तों यदि हम चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रहेगा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि 270 डिग्री और 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब यहाँ पर 360 डिग्री लिख सकते हैं हम। यहाँ पर पूरा आपको पता है एक सर्कल होता है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर और यहाँ पर 360 डिग्री का ये पूरा वृत्त होता है दोस्तों। उसमें यदि 270 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य यदि कोई मान होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे और सभी वैल्यू नेगेटिव आएंगे। दोस्तों यदि हम बात करें टेन थीटा 300 डिग्री की तो दोस्तों कुछ ही वैल्यू आएगी लेकिन नेगेटिव आएगी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन और लगाऊंगा इसमें और फिर हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे, उन सूत्रों पर फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2 लाइन है उसमें, वो 2 लाइन लिख लीजिएगा आप। मैं लिखा रहा हूँ, इसको एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर इसका, और इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो हमारी 2 लाइन है, 2 नोट लगा लो दोस्तों, और बड़े बड़े नोट है दोस्तों, 2-2 हज़ार रुपए के नोट है, मान लो। तो पहला नोट है हमारा, यदि 90 डिग्री व 270 डिग्री के मान पर चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंज होने वाला है। और दूसरा हमारा नोट है 180 डिग्री व 270 डिग्री के मान पर चेंज नहीं होगा। अब दोस्तों ये क्या चेंज होगा और क्या नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 270 है, और यहाँ पर 180 है और यहाँ पर 270 है, और दोस्तों यहाँ पर 360 है। सॉरी, ये 180 270 नहीं होगा, एक गलती से ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं दोस्तों, इनको इग्नोर भी कर सकते हो आप, या फिर इनको मेरे को कमेंट में बता दिया करो जिससे मैं इनको आगे सुधार सकूंगा।
180 डिग्री और 360 डिग्री होगा। यानी कि होने वाला ये है यहाँ पर, यदि कोई मान हो जैसे, और ये चेंज किस में होंगे एक बार मैं इसको बता देता हूँ। साइन चेंज होगा दोस्तों कॉस में, और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। दोनों तरफ चिन्ह लगे हुए हैं, इसका मतलब यही है कि यदि साइन कॉस में चेंज होगा तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी थीटा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है थीटा? क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हमने, तो यह आएगा हमारा थीटा, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। ऐसे कुछ सूत्र भी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये ध्यान दीजिए कि साइन कॉस में चेंज होगा, टेन दोस्तों कॉट में चेंज होगा, और जो अपना सेक है ये चेंज होगा कोसेक में। दोस्तों जब कोई सामने नहीं रहता है, सिर्फ हमारे सामने एक कैमरा होता है, तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। तो यदि जैसे 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई मान निकालना हो हमें, जैसे 50 डिग्री का मान निकालना हो दोस्तों, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? 50 डिग्री का मान ऐसा नहीं निकल सकता। 50 डिग्री छोड़ो आप, यदि आपको निकालना हो, जैसे यदि हम 30 डिग्री का मान निकालना हो, तो इसको 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखकर भी 30 डिग्री का मान निकाला जा सकता है। यदि हमें 45 डिग्री का मान निकाले तो 90 माइनस 45 लिखकर, ऐसे कुछ वैल्यूज होती हैं, उनसे आप मान निकाल सकते हो। जैसे यदि आपको और जैसे 15 डिग्री का मान निकालना हो तो 90 माइनस 75 डिग्री का मान निकालना हो तो 90 माइनस 15 डिग्री करके आप 75 डिग्री का मान निकाल सकते हो। उसमें ये मान काम में आते हैं कि साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ये उसमें काम में आते हैं। अब दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए, ये 2 पॉइंट है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर दोबारा से ASTC लिख देता हूँ मैं, आप ये ट्रिक्स है याद करने की, ASTC ऑल, टैन कॉस सेक और टैन कॉट और कॉस सेक, ये हमारी ट्रिक्स होती है कुछ इनको याद करने की, आप इनको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ सूत्र लिखवाऊंगा जिनके माध्यम से हम आगे आने वाले कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, नोट कीजिएगा। अब दोस्तों हमने अब तक जो कुछ पॉइंट पढ़े हैं उनके बेस पर हम सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे। देखो आप, मैं किस तरह से आपको सूत्र बनवाना सिखाता हूं जिससे आपको वो सूत्र रटने नहीं पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको 2 पॉइंट लिखाए थे, 90 डिग्री और उस पर चेंज होंगे। यदि आपको यहाँ पर दिखा हो कि साइन 90 डिग्री, दोस्तों यदि आपको लिख दिया हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री के केस में क्या होता है? चेंज होता है। मैंने आपको लिखवाया था, 2 पॉइंट लिखवाए थे, 2-2000 रुपए के नोट बनवाए थे कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होते हैं, और साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो 90 डिग्री है यहाँ पर, तो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, और थीटा आ जाएगा। दोस्तों अब आपके समझ में आ रहा होगा कि क्यों लिखवाए थे वो 2 पॉइंट, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होते हैं और साइन कॉस में चेंज होता है, कैसे चेंज होते हैं, अब आपके समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा। दोस्तों अब पॉजिटिव आएगा, ये क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि 0 से और 90 डिग्री के बीच में आपको सभी मान पॉजिटिव रहते हैं। ASTC के हिसाब से आप देख सकते हो, ऑल, साइन कॉसेक, टैन कॉट और कॉस सेक। यदि आपको यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दे रखा होगा तो क्या होगा? साइन का मान किस में चेंज होता है? कॉस में। ये तो साइन ही लिख दिया मैंने दोबारा से। यदि यहाँ पर कॉस दे रखा होगा तो क्या आएगा? तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है, ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला है। यदि यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा दे रखा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से कुछ थीटा घटाएंगे तो फर्स्ट में आएगा, 90 से कुछ मान घटाएंगे तो कितना आएगा? कुछ भी मान हो लेकिन आएगा तो 90 से नीचे, इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पर कॉट पॉजिटिव आएगा। और फोर्थ में दोस्तों हमारा फॉर्मूला है कोट 90 माइनस थीटा इजिकल टू tan थीटा। अब आपको ये रटने नहीं पड़ेंगे। यदि आप बात करें सेक 90 माइनस थीटा की तो हमारा ये होगा कोसेक थीटा, और यदि कोसेक 90 माइनस थीटा की तो ये रहेगा हमारा सेक थीटा। दोस्तों ये कुछ फॉर्मूले हैं,
आपको एनटीपीसी में नॉर्मली यही काम में आने वाले हैं। यदि आप आगे की तैयारी कर रहे होते या फिर 11th 12th में होते तो आपको और कुछ फॉर्मूले होते, जैसे मैं आपको और लिखा देता हूँ कुछ फॉर्मूले। जैसे यदि साइन हमसे पूछे 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो कॉस में बदल जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। यदि आपसे यहाँ पर कॉस 90 माइनस 90 प्लस थीटा पूछे, यानी कि 90 में कुछ बढ़ रहा है, 90 से थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 0, 90, 180, 270, 360। अब दोस्तों इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में क्या कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, क्योंकि 90 में थोड़ा बहुत बढ़ रहा है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर साइन थीटा। और इसी प्रकार से tan 90 प्लस थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा क्या आएगा माइनस tan थीटा। दोस्तों इसी प्रकार से आगे हम और कुछ फॉर्मूले लिखते हैं, लेकिन इसमें रोल इतना बड़ा है नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा लिखा नहीं रहा हूँ। ये दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हो गए। इसी प्रकार से हम 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा करेंगे। यदि साइन 180 माइनस थीटा लिखें, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं और कुछ फॉर्मूले आपको और समझा सकूं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। इनको आपको यदि नोट करना है तो कर लेना, ये इधर वाले फॉर्मूले थे, और यदि नहीं करना है तो ज़्यादा खास काम के है नहीं है, लेकिन मेरे को सब कुछ समझाना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यदि हमारा साइन 180 माइनस थीटा हो, साइन 180 माइनस थीटा दे रखा हो हमारा, दोस्तों ये भी तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि 0, 90, 180, 270 और ये हमारा 360। 180 में से कुछ घटाएंगे तो सेकंड में आएगा, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, चेंज नहीं होता है इसमें। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। इसी प्रकार से आप इनको लिखते जाइए। यदि tan लिखे हम, tan 180 माइनस थीटा, तो ये रहेगा माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार से आप सबको लिख सकते हो। यदि यहाँ पर है साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे और सब नेगेटिव रहेंगे। यदि आप आगे बात करें जैसे 180 माइनस थीटा की, 180 प्लस थीटा की, तो दोस्तों ये चला जाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये रहेगा नेगेटिव। इसमें सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव रहेंगे और सारे नेगेटिव रहेंगे। इसी प्रकार से आप इनको भी लिख सकते हो। और यदि बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप लिख सकते हो, और 180 पे चेंज नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ पर साइन ही आएगा। तो इसी प्रकार से साइन 270 माइनस थीटा इजकल टू क्या होगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 200 इसमें क्या होता है 270 माइनस थीटा, तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। और जैसे साइन 270 प्लस थीटा की बात करें यदि हम, तो इसमें क्या है, साइन पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है, तो क्या आएगा कॉस माइनस कॉस। दोस्तों ऐसे लिख सकते हो आप। और कोई सिली मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर दिया करो। आप अंडरस्टूड ये जो